La 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 la। मेरे प्यारे दोस्तों और शहनाज़ ऑफिशियल के तमाम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक हमारी जिंदगी की सबसे अहम बुनियाद से जुड़ा है, यानी माँ बाप की अजमत। मैं आज आपको वो कड़वी सच्चाई बताऊंगी जिसे सुनकर हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन ये तकलीफ आपकी और आपकी आने वाली नस्लों की बरकतें बचा सकती है। हम बात करेंगे हजरत अली रदी अन्हा के उस खूबसूरत इरशाद की और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तालीम की, जिसकी वजह क्लियर कर दिया कि माँ बाप का दिल दुखाना कितना बड़ा गुनाह है। पहला हिस्सा, बरकतें क्यों रुक जाती है। हजरत अली वार्निंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में दौलत भी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर भी आपके घर से सुकून और बरकत क्यों रूठी हुई है? क्यों हर काम में रुकावट आ जाती है? हजरत मौला अली रज़ी अन्हा ताला ने इस सवाल का जवाब सदियों पहले से दे दिया था। उन्होंने फरमाया, जिस घर में औलाद माँ बाप को अपनी जुबान से तकलीफ देती है ना, वहाँ बरकतें अपना दरवाजा बंद कर देती है और अल्लाह की रहमतें उस चौखट से रूह मोड़ लेती है। जरा सोचिए, बरकतें जो अल्लाह की तरफ से आती है वो दरवाजा बंद कर लेती है, और रहमतें जो हमारे हर परेशानी का हल है वो पीछे मुड़ जाती है। और ये सब किसकी वजह से? सिर्फ हमारी जुबान की गुस्ताखी की वजह से। जब हम गुस्से में आकर माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करते हैं, जब हम उनकी छोटी सी बात पर मुंह बनाते हैं, जब हमें उन्हें इग्नोर करते हैं ये सोचकर कि उन्हें क्या पता। याद रखे, हजरत अली रदी अन्हा ने फरमाया कि माँ बाप की इज्जत सिर्फ सर झुकाकर नहीं होती, बल्कि वो इज्जत हमारे एटीट्यूड में अदा होती है। दूसरा हिस्सा, गुस्ताखी एक जहर है। The poisons of disrespect। हजरत अली रदी अन्हा इस बात को और ज्यादा वजह करते हैं। औलाद की गुस्ताखी जो जहर होती है, जो घरों को बेबरकत कर देती है, वो नस्लों को बददुआओं से भर देती है। ये जुमला बहुत भारी है। ये सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं कर रहा। अगर आज आप अपने माँ बाप के साथ बुरा रवैया करेंगे तो ये जहर आपकी आने वाली नस्लों तक पहुँचेगा। आपकी औलाद कल को आपको वही चीज लौटाएगी जो आज आपने अपने माँ बाप को दे रहे हैं। ये कुदरत का अटल कानून है। और देखिए, माँ बाप की दुआओं की ताकत कितनी ज्यादा है। किसी ने हजरत अली रदी अन्हा से पूछा कि माँ बाप की हर बात मानना जरूरी होती है, तो मौला अली ने क्या बेहतरीन जवाब दिया। जिस रोज तू कब्र में होगा, तेरी माँ बाप की दुआ तुझको पहले वहां पहुंच चुकी होती है। इसकी बड़ा क्या इत्माद गारंटी हो सकता है। उनकी दुआ हमारी हिफाजत, हमारी कामयाबी और हमारी आखिरत के लिए हमसे पहले वहां मौजूद होती है, और हम उस नियामत की कदर नहीं करते। तीसरा हिस्सा, नसीहत का दरवाजा बंद, क्लोजिंग द डोर ऑफ लव। हजरत अली ने एक और बहुत ही अहम बात फरमाई, खासकर उन बच्चों के लिए जो जवानी के जोश में माँ बाप पर चिल्लाते हैं। जो औलाद अपनी माँ बाप के आगे ऊंची आवाज में बोले, वो अपने अच्छे नसीब का दरवाजा खुद अपने हाथों से बंद कर देता है, और अल्लाह उस नाम को नेक औलादों की फहरिस्त से निकाल कर फेंक देता है। ऊंची आवाज ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये गुरूर ईगो की निशानी है, और गुरूर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब आप अपने माँ बाप की सरपरस्ती सुपरविजन को ठुकराते हैं तो आप खुद अपने नसीब का दरवाजा बंद कर लेते हैं, और अल्लाह आपको नेक औलाद की लिस्ट से बाहर कर लेता है। सोचिए, जो औलाद इस दुनिया में नेक औलाद नहीं कहलाते, वो आखिरत में कैसी कामयाब होगी। इस बात को हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में और भी रुखसती से समझाया है। जो माँ बाप का दिल दुखाए, उसकी नमाज, रोजा, हज और सारी इबादतें जाया कर दी जाती है, जब तक कि वो अपने माँ बाप को राजी न कर ले। ये कितना बड़ा नुकसान है। हम पूरी जिंदगी इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, सजदे करते हैं, और सिर्फ माँ बाप की नाराजगी की वजह से हमारी सारी इबादत रद्द हो जाती है। चौथा हिस्सा, अफसोस से पहले कदर करें, वैल्यू बिफोर रिग्रेट। आज की औलाद अक्सर ये पूछती है, क्या माँ बाप हमेशा सही होते हैं? लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या तू वही उनका बच्चा है जिसको उन्होंने तकलीफ से पैदा किया,
जिसकी उंगली पकड़कर तूने चलना सीखा, जिसके बगैर तू खाना तक नहीं खाता। हम वो एहसान, वो कुर्बानियां, वो बेपनाह मोहब्बत इतनी आसानी से भूल जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, अपने माँ बाप की कदर कर ले, इससे पहले कि देर हो जाएगी। अगर ये एक बार रूठ चले गए ना, तो फिर आपकी जिंदगी में कभी ये वापस नहीं आने वाले। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। इनकी दुआएं, उनका साया, उनकी मौजूदगी ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आज ही जाइए, अपने गलतियों के लिए माफी मांगे। अगर आप उनसे दूर है तो फोन उठाइए, उनसे प्यार से बात करें। याद रखें, उनकी रजामंदी में ही अल्लाह की रजामंदी है। अगर आप भी अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। ये सदका जारिया जारी रहने वाला सवाब है। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाला बनाए। आमीन।